प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 5। ए नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है, अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ गलातियों के नाम पौलुस का पत्र से है।
इन दिनों हम गलातियों के नाम पौलुस का पत्र से पाठ सुन रहे हैं। बीते दिनों पौलुस ने अपने बारे में परिचय दिया और इनको सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार ईश्वर से प्राप्त है। ये सुसमाचार जो पौलुस गलातियों को और सारे दुनिया को सुनाता है वो है यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और हमें ये मुक्ति प्रदान किया, हमें आत्मा का अभिषेक दिया और हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियों बनने का अधिकार दिया। विश्वास के माध्यम से हमें ये सब उपलब्ध हुआ है। ऐसे गलातियों के लोगों को पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया था कि यीशु हमारे लिए मरे, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और जी उठे, ये यीशु पर विश्वास उन्होंने किया था। इस विश्वास के कारण उन्हें आत्मा का अभिषेक भी मिला था। और पौलुस सुन रहे हैं कि अभी गलातिया के लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग आए जो यहूदीकरण करना चाहते हैं। जो ऐसे लोग हैं विश्वासियों में पहले यहूदी लोग भी और गैर यहूदी भी विश्वासी बने थे। यहूदी जो विश्वासी बने हैं, यीशु में विश्वास करने वाले बने हैं, उनमें से कुछ ऐसे ही लोग थे जो सोच रहे थे कि उन्हें यहूदी धर्म आचरणों का पालन करना चाहिए, जैसे कतनी करना और जो भोजन के बारे में जो उन लोगों को थे कोशार भोजन, और मैंने उनके नियम के अनुसार भोजन कुछ चीज़ खाने का मना है, कुछ चीज़ों को ऐसे ऐसे पकाना है इत्यादि इत्यादि। इसको कोशार भोजन, डाइटरी लॉस, खाने के बारे में नियम, ऐसे सब लागू करना चाहिए, ऐसे ही लोग सोचते थे। पौलुस उसका विरोध करते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम लोग किसी कर्मकांड के कारण आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं किया, किसी भी कर्मकांड के कारण हमें ईश्वर की संतति बनने का अधिकार नहीं है। हमें मिला था ये वरदान में मिला है, प्रिय में मिला है, विश्वास के कारण हमें मिला है आत्मा का अभिषेक। इसलिए पौलुस कहते हैं अरे गलाती लोग, क्या तुम लोग बेसमझ है? क्या तुम्हारा बुद्धि मारी गई कि या किसी लोगों ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया कि तुम ऐसे आधारशील बातों पर विश्वास करें? पौलुस ने लोगों के सामने रखा था क्रूसित यीशु, क्योंकि सबों के सामने यीशु अपमानित होकर क्रूस पर मारे गए थे और पुनर्जीवित होकर लोगों को दर्शन दिया। और उनमें से एक पौलुस भी है जो यीशु का और विश्वासियों का विरोधी था, कट्टर यहूदी था, उग्रवादी था और यहूदी धर्म के लिए मरने के लिए तैयार व्यक्ति था। उन्हें यीशु ने दर्शन दिया और दमिश्क के रास्ते पर यीशु ने उनको पकड़ लिया, एक प्रकार से उनका मन परिवर्तन हो गया और उन्हें आत्मा का अभिषेक मिला, वरदान मिला। और ये वरदान विश्वासियों के समुदाय में प्रचुर मात्रा में मिला था। आत्मा का अभिषेक से चंगाई पड़ना, चिन्ह चमत्कार प्रकट होता था यीशु के नाम पर। अभी पौलुस पूछते हैं क्या आप लोग ये सब भूल गए? आपको कौन आकर ये सब जो बातें कहते हैं कि आपको यहूदी परंपराओं का पालन करना चाहिए, आपको कतनी करनी चाहिए? पौलुस कहते हैं आत्मा का अभिषेक से जो कार्य आपके लोग बीच में संबंध हुआ है शरीर के नियमों के अनुसार करना है, मैंने कतनी इत्यादि जो कर्मकांड है। हमारा ईश्वर कर्मकांड से आशीष देने वाला नहीं है। कर्मकांडी सोचते हैं कि हम ऐसे ऐसे कार्य करें तो ईश्वर इससे संतुष्ट हो जाएंगे और हमें आशीष करवा देंगे। विश्वास करने वाले सोचते हैं हम अब ईश्वर का है, हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते, आत्मसमर्पण है, हम ईश्वर पर निर्भर है, उनकी दया पर निर्भर है। हाँ, इसीलिए हम ईश्वर के बने रहेंगे। हम आत्मा का अभिषेक मांगते हैं, आत्मा का अभिषेक से ही हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे पापों की क्षमा होते हैं और आत्मा का अभिषेक हमें मुफ्त में दिया जाता है। और इसीलिए हमें विश्वास करना है, हमें आत्मसमर्पण करना है। इसीलिए पौलुस लोगों से कहते हैं आत्मा का वरदान आप लोग के सामने ही उपस्थित है, आप लोग परिचित है और आप लोग अभी
ऐसे यहूदीकरण लोगों के पीछे पड़े हैं या उनको आने की अनुमति दी है और आप लोग अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज के पाठ के आगे पौलुस कहते अब्राहम की नमूना प्रस्तुत करते हैं। अब्राहम ने ईश्वर पर विश्वास किया। इस विश्वास के कारण अब्राहम ने अपने पुत्र को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अपने विधिवत जो अपना पलौटा है विधिवत रूप से और लीगली लेजिटिमेट चाइल्ड आइसक को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था। परंतु विश्वास देखकर अब्राहम का विश्वास देखकर ईश्वर पर उनका निष्ठा देखकर ईश्वर ने ना तो बलिदान करने की अनुमति दी और उनको आशीष दिया। अब्राहम के विश्वास के कारण वे सभी राष्ट्रों के लिए नमूना और आशीष का स्रोत बन गया है। अब कोई कर्मकांड से नहीं, कर्मकांड बाद में आया। मूसा द्वारा जो नियम दिया गया था वो सिनाई पर्वत पर है और कई वर्षों के 500 वर्ष के बाद। इसीलिए अब्राहम के नमूना देखते हुए पौलुस कहते हैं कि विश्वास के कारण ही अब्राहम धार्मिक माना गया, कोई कर्मकांड के कारण नहीं है। इसलिए कर्मकांड का पूर्ण विरोध पौलुस करते हैं। कर्मकांडी सोचते हैं कि हम कुछ करने से ईश्वर संतुष्ट हो जाएगा और ईश्वर को कब्जा करने की ये तंत्र मंत्र की प्रतिक्रिया है। बहुत ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि हम कुछ धर्माचरण करें, भले कार्य करे, धर्म का कार्य करे, इससे ईश्वर संतुष्ट हो जाएंगे और हमें जो मांगे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे ईश्वर को हम अपने कस्टडी में अपने कब्जे में नहीं कर सकता। कोई लोग सोचते हो कि हम रोज़ प्रार्थना के लिए जाइए, रोज़ ऐसा करेंगे, हम मिसा के लिए जाएंगे, हम नौवेना चढ़ाएंगे, इससे ईश्वर संतुष्ट हो जाएगा। नहीं है। ईश्वर आपको मन को जानता है, आपको दिल को जानता है, आपका समर्पण को जानता है। जितना आप ईश्वर पर निर्भर है उसको देखते हैं। ईश्वर कोई कर्मकांड की तंत्र से मंत्र से हमारे कब्जे में नहीं आता है। वो सर्वोच्च है, हाँ वो सर्वसत्य है, सुप्रीम सोवरिन गॉड, और उसको कोई भी किसी भी तरह कब्जा नहीं कर सकता। परंतु वो हमारा पिता है। इसके बारे में आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। यीशु ने प्रार्थना के महत्व पर दिया आज एक दृष्टांत। यीशु ने कहा किसी व्यक्ति का घर में मेहमान आ गया। वो यहूदियों के धर्म के अनुसार, धर्म आचरण के रीति रिवाज के अनुसार मेहमान लोगों का स्वागत होता है। वो कभी भी आए, जैसे हमारे भारतीय परंपरा में हम कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि ईश्वर के जैसा ही है। इसको सम्मान के साथ स्वागत करता है। और यहूदी दोपहर के बाद ही सब घर से निकलेंगे आदित्य में जाने के लिए, और शायद रात हो जाता है। इस आज के दृष्टांत में वो आधी रात में आया और ये पड़ोस व्यक्ति जिनके पास ये आए थे उनका घर में कुछ खाने के लिए चीज़ नहीं था, और ये आगंतुकों का, अतिथियों का स्वागत करना, उनको पानी देना व भोजन देना एक जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए उसने पड़ोस में जाकर चिल्ला कर खटखटाते हैं, कहते भाई हमारे लिए 3 रोटी दीजिए, मेरे पास एक मेहमान आया है। परंतु घर वाले कहते भाई बहुत देरी हो गया, मैं अपने बच्चों के साथ सो जा रहा हूँ, आप परेशान मत करिए, क्योंकि उस ज़माने में एक ही कमरे वाला मकान है और वो कमरे वाला एक ही मकान के अंदर पुराने ज़माने में लोग अपने बकरियों को रखते थे, अपने मुर्गी मुर्गा और ऐसे कुछ चीज़ों को भी रखते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा चाहिए। और एक ही कमरा है, वो बंद हो गया, अभी आप परेशान मत कीजिए। परंतु ये बिलाप करते हुए खटखटाते रहा, तब वो घर वाले उठते हैं, उनको उनके मांग के अनुसार रोटी दे देते हैं। प्रभु ने कहा उसी तरह तुम्हें भी प्रार्थना में डटे रहना है। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। ये हम एक मांगने की लिस्ट देने के प्रार्थना नहीं होता है। हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को परेशान नहीं करते हैं, वो हमारा प्रेमी पिता है। प्रार्थना है ईश्वर के साथ हमारा संवाद, हमारा कम्युनिकेशन। ईश्वर से हम अपनी बात करते हैं और ईश्वर जो हमसे कहते हैं हम उसको सुनते हैं। एक रिश्ता है,
हमारे आज जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ बातचीत करना आप हर लोग पसंद करते हैं। हाँ, और रिश्तों को बढ़ाते भी है। प्रार्थना इसी तरह का है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा ईश्वर हमारा प्रेमी पिता है। हाँ, और इसीलिए प्रार्थना का महत्व रहता है। ये नहीं हम हर चीज़ के लिए ईश्वर के पास जाइए, प्रार्थना करें, मांगे, ये अर्थ नहीं होता है। हम अपनी ज़रूरतों को जानते हैं, इसलिए पिता के पास जाकर हमारे ज़रूरतों को रखते हैं। ये पिता, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी आवश्यकता है, मुझ पर दया कर और इसको पूरा कर। पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम अपने बच्चों को भले चीज़ देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों भले चीज़ नहीं देगा। तुम्हारा कोई बच्चा तुमसे रोटी मांगेगा, तुम तो पत्थर नहीं देंगे। मछली मांगेंगे तो तुम उसको सांप नहीं देंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, अपने बच्चों को भले चीज़ देना जानते हो। और उनके लिए सब माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ देने की प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। आज भी ऐसा ही है। इसलिए प्रभु ने यह दृष्टांत देकर हमसे कहा, हम अपने पिता पर निर्भर रहे। सबसे बड़ी प्रार्थना ये मांगने वाली प्रार्थना नहीं है। कई प्रकार की प्रार्थना है, उनमें से स्तुति आराधना करना। प्रार्थना का मतलब है कि हम ईश्वर की महानता देखते हैं और उनकी महिमा करते हैं। हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सारी सृष्टिकर्ता, उन पर हम निर्भर है। और समय के पूर्णता में उन्हें हमें संसार में भेजा है। हर हमारी ज़रूरतों को वो जानते हैं। जितने चीज़ों को हम ज़रूरत मानते हैं, हमें चाहिए कि हम वो ज़रूरतों को पिता के पास रख दें। अब पिता की जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए, यही प्रार्थना का सारांश है। ये नहीं कि पिता, हम कई बार कहने से पिता संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ है पिता चाहते हैं कि हम मांगे तभी हमें दिया जाएगा। हमारा पिता भी ऐसा करते हैं। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे मांगने पर ही हमें ऐसी चीज़ देते हैं, यदि भी उनके पास ये चीज़ें हैं और वे जानते भी हमारे बेटे को इसकी ज़रूरत है या बेटी को इसकी ज़रूरत है, फिर भी माता पिता उस समय के लिए ताकते रहेंगे जब बच्चे मांगेंगे। मांगने के बिना ऐसी ऐसी कई कृपाएं हैं प्रभु हमें नहीं देते हैं, क्योंकि हम उसकी आवश्यकता को समझते नहीं, इसीलिए मांगते नहीं है। इसीलिए जब हम मांगते हैं हमें मिल जाता है। बिना मांग के भी हमारी आवश्यकताओं को देखने वाला पिता सबका प्रबंध करते हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा ये, परंतु ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मांगने पर भी नहीं मिलता है। हमारे ऐसे भी, जैसे पौलुस कहते हैं कि पौलुस अपने जीवन में इनको पीड़ा देने वाले कुछ ऐसी चीज़ दे पिता, और कई बार प्रभु से निवेदन किया, प्रभु इससे मुझसे हटा दे। प्रभु ने कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु ने उसको नहीं निकाला जो पौलुस के जीवन में जो कष्ट था। यीशु ने गतसेमनी अपने पिता से प्रार्थना की, पिता यदि आप चाह गए तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि यीशु जानते हैं क्रूस पर मरना इतना आसान नहीं। और इसलिए यीशु वो प्राण पीड़ा के कारण उनका खून पसीने के रूप में बूंद बूंद निकलने लगा। इतना कठोर दर्द उनके दिल में था। हाँ, इसलिए पिता से मांग रहे थे, पिता और कुछ रास्ता निकालिए। ये कहने का अर्थ नहीं है कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं, पिता तेरी इच्छा है जरूर जाऊंगा, परंतु तेरे पास और कुछ उसके लिए कुछ और रास्ता है, वो बताओ। पर पिता ने उनको ये सूचना दिया, अंदर उनके दिल में मैसेज आया कि तुम्हें एक क्रूस की रास्ता, एक क्रूस को सगना है मानव मुक्ति के लिए। तब यीशु ने कहा जो तेरी इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए। और तब इसे यीशु निश्चिंतित होकर क्रूस के मृत्यु तक अपने को समर्पित कर दिया और वे किसी तरह विचलित नहीं हो गए। हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं मांगने पर भी पिता नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए बाधा हो सकते हैं और इससे हमारे लिए अधिक परेशानी हो सकते हैं।
या हमारे लिए ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, पिता के साथ हमारे रिश्ता में वो बाधा हो सकते हैं। ऐसे बहुत चीज़ें जीवन में मांगने पर भी पिता शायद नहीं देते। परंतु प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि हम मांगते रह गए, पिता के पास हमारा लिस्ट बना कर दे दे, ये प्रार्थना नहीं। और प्रार्थना ये भी नहीं है कि हम पिता के पास जाकर सदा ये मांगते मांगते रह गए, वो प्रार्थना होती है। प्रार्थना का असली अर्थ है पिता की महिमा खोजे। प्रार्थना मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो प्रार्थना करना जानते हैं वो लोग जानते हैं कि पिता की महिमा, पवित्र तत्व की स्तुति आराधना करने से बेहतर कोई प्रार्थना नहीं। और ये स्तुति आराधना करने से हमें जो चाहिए वो भी हमें दिया जाता है। हमें मांगने की ही जरूरत नहीं है। पिता की महिमा खोजे, ईश्वर की महिमा खोजे, हर चीज़ में, हर बात में, हर अवसर पर ईश्वर की महिमा खोजे। तेरा नाम पवित्र किया जाए, अरे प्रभु इस बीमारी में तेरा नाम पवित्र किया जाए, ये प्रभु इस परिस्थिति में तेरा नाम पवित्र किया जाए, यही प्रार्थना होती है। आप प्रार्थना के माध्यम से हम जानते हैं कि पिता की जो इच्छा है वो पूरी हो, वही महिमा है। पिता की महिमा हमारे प्रार्थना के द्वारा हो जाए। हम प्रार्थना के द्वारा पिता को हमारे कस्टडी में करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। पिता हमारा पिता है, परंतु ये नहीं कि हम पिता को हम अपने कस्टडी में कर सकते हैं। प्रार्थना करना ये हमारे लिए एक कृपा है, आशीष है, एक वरदान है। पिता के सानिध्य में आना और प्रार्थना करना ये सबों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। बहुत लोग प्रार्थना करना के लिए समय ढूंढता नहीं है, कहते बहुत व्यस्त रहते हैं। हर चीज़ को हम प्रार्थना में बदल सकते हैं। जैसे वो लिटिल फ्लावर सेंट तेरेसा लिस्यू, वो छोटे छोटे कार्य को बहुत प्रेम से करती थी। इस वजह से उन्होंने पवित्र कलीसिया डॉक्टर द चर्च की उपाधि दी। छोटे चीज़ों को उन्होंने इतने मंगलमय रीति से ईश्वर की स्तुति आराधना का चीज़ बना दिया। प्रेम से करने से, छोटी चीज़ों को अधिक प्रेम से करने से उन्होंने उस चीज़ों को प्रार्थना में बदल दिया, आशीष में बदल दिया। हम भी कर सकते हैं। पौलुस लिखते कुलोसियों के नाम पत्र में और कोरिन्थियों के नाम पत्र में पौलुस लिखते आप हर चीज़ को ईश्वर की महिमा के लिए करें। खाए पिए कुछ भी करें, ईश्वर की महिमा के लिए करें। हम हर चीज़ को, हर काम को ईश्वर की स्तुति आराधना में बदल सकते हैं। हम जैसे लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, हम अपने वर्क को वर्शिप के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की महिमा के लिए करते हैं, ईश्वर के साथ करते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए करते हैं, पवित्र होकर करते हैं। हम हर चीज़ को ईश्वर की महिमा के लिए बदल सकते हैं। ये जितना हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, जितना हम चाहते हैं उसके अनुसार हर चीज़ बदल सकते हैं। ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पत्र के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हम ईश्वर पर निर्भर रखें। हमारा मुक्ति कार्य हमें फ्री में यीशु मसीह के दुख भोग के द्वारा मिला है। यीशु से जितना हम जुड़ेंगे उतना हम फलदायक बन जाएंगे। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। ये प्रभु, हम तेरे साथ संग जुड़े रहे, तेरे साथ जुड़े रहने से ही हम फल देने वाला है। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे शिष्य है, यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहती है, चाहे जो मांगे तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु तुझसे जुड़े रहना, लाखलता से जुड़े रहना, इसके कारण ही हम फलदायक बनते हैं। ये प्रभु, ये प्रार्थना हम करते हैं, हर एक विश्वास तुझसे जुड़े रहे। हर जो कार्य हम करते हैं प्रभु तेरी महिमा के लिए करें। चाहे घर में खाना बनाना हो, या खेत में खेती करना हो, या ऑफिस में दफ्तर में काम करना हो, या कोई जैसे कि न्याय व्यवस्था के लिए जो काम करते हैं, हर जगह हर क्षेत्र में प्रभु जो कुछ हम करते हैं तेरी महिमा के लिए करें, तुझसे जुड़े हुए कहिए, ये हम मुक्ति का कार्य बना सकते हैं। एक कृपा है, आशीष है। ये प्रभु हम सबों को आत्मा का अभिषेक दे, ताकि हम पवित्र जीवन जीकर यीशु की महिमा ये प्रकट कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,